Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 22 एंड चैप्टर नंबर 22 इज़ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के दो पार्ट्स अपलोडेड हैं जिसमें कि हमने फर्स्ट में जो है वो हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था और नेक्स्ट पार्ट में हमने सेकेंड हाफ कंप्लीट किया था और ये हमारी थर्ड पार्ट है इस पार्लियामेंट चैप्टर का. तो अगर आपने वो दो पार्ट्स नहीं देखें तो पहले आप जाकर वो पार्ट्स देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, अदरवाइज़ आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो मिस हो जाएगा. पार्लियामेंट का चैप्टर जो हमने 4 पार्ट्स में किया और ये थर्ड पार्ट है उन 4 पार्ट्स में से. इसके बाद एक पार्ट और आएगा एंड दिस चैप्टर विल बी एंड. लेट्स स्टार्ट. आज का टॉपिक जो है वो हमने डिसोल्यूशन तक लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. नेक्स्ट है लैप्स एंड नॉट लैप्स. जब डिसोल्यूशन हो जाता है उसके बाद कौन से बिल लैप्स होंगे और कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे, इसमें उसके बारे में. तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है और ये काफ़ी सारी बार पूछा भी गया है बहुत सारे टाइम्स. इसमें PYQs में हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा है अगर आपने PYQ देखे होंगे तो. और ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इसको पूछा गया है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये सबसे ज़्यादा गलत भी होता है. तो आज हम इसको क्लियर करेंगे और इसके बाद आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैप्स वाले. लैप्स मतलब जो कि लैप्स हो जाएंगे. कौन कौन से ऐसे बिल हैं? पहला है बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, ऐसे बिल जो लोकसभा में पेंडिंग हो. और दूसरा बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ऐसे बिल जो कि लोकसभा में से पास हो चुके हों लेकिन राज्यसभा में अभी पेंडिंग हो. नेक्स्ट आता है नॉट लैप्स. नॉट लैप्स कौन कौन से होंगे? जो लैप्स नहीं होंगे. अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं. पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं. तो नॉट लैप्स कौन कौन से नहीं होंगे? तो पहला है नॉट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट प्रेसिडेंट कॉल्ड जॉइंट सिटिंग. अभी दोनों हाउसेस से पास नहीं हुआ है लेकिन प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग को बुलाई है. नेक्स्ट आता है पेंडिंग इन राज्यसभा. अभी राज्यसभा में पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा से अभी पास नहीं हुआ है. नेक्स्ट आता है पास बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल असेट. दोनों हाउसेस से पास हो चुका है बट प्रेसिडेंशियल असेट अभी नहीं मिली है. नेक्स्ट आता है बिल पास बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकन्सिडरेशन. बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया है फॉर रिकन्सिडरेशन. तो ये थे नॉट लैप्स. अब आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कौन सा लैप्स में था कौन सा नॉट लैप्स में था. एंड अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ और उसमें किसी में नॉट लगा दिया जाए, किसी में से नॉट हटा दिया जाए, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप केवल 3 बातें याद रखनी है. फर्स्ट थिंग इज़ जहाँ पर भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होंगे वो बिल कभी भी लैप्स नहीं होंगे. जैसे कि हमने नॉट लैप्स का फर्स्ट पढ़ा था कि इसमें प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग बुला रहे हैं तो ये कभी लैप्स नहीं होगा. या फिर जब प्रेसिडेंट के असेट के लिए पेंडिंग है तो भी लैप्स नहीं होगा. या फिर जहाँ पर प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा है तो भी लैप्स नहीं होगा. जहाँ पर भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर नॉट लैप्स आएगा. ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था ये. सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर वो राज्यसभा से पास्ड है या फिर राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी वो लैप्स नहीं होगा. ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है और आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा. फर्स्ट पॉइंट इज़ जहाँ पर भी प्रेसिडेंट आ जाए वहाँ पर नॉट लैप्स रहेगा हमेशा, जहाँ पर भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो. सेकंड इज़ अगर राज्यसभा से पास्ड हो या फिर पेंडिंग हो तो वो कभी भी लैप्स नहीं होगा. पेंडिंग और पास्ड हो जाए तो. और लास्ट आता है अगर वो लोकसभा की अगर बात हो रही है और उसमें राज्यसभा इन्वॉल्व नहीं है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं है, लोकसभा की बात हो रही है तो वो लैप्स होगा. जैसे कि हमने फर्स्ट बिल देखा था कि वो लोकसभा में पेंडिंग था, इसमें राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा? लैप्स होगा. या फिर बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा. अभी राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा से पास हो चुका है तो लोकसभा से पास हो जाएगा और राज्यसभा में अभी गया नहीं है. तो हमें क्या पढ़ा था कि राज्यसभा में अगर पास होगा तो हम उसको मानेंगे, बट राज्यसभा में अभी ये पेंडिंग है तो ये क्या होगा? लैप्स होगा. तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है. पहला है कि प्रेसिडेंट जो है उनकी अगर एसेट मिल गई हो, पेंडिंग हो, प्रेसिडेंट जहाँ पर भी इन्वॉल्व हो, नॉट लैप्स. दूसरा है अगर राज्यसभा से वो पास हो गया हो तो भी नॉट लैप्स. तीसरा है अगर वो लोकसभा इन्वॉल्व है, सिर्फ लोकसभा इन्वॉल्व है तो क्या होगा? वो लैप्स होगा. तो ये आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो चुका है. इसमें केवल इतना ही था. आपको इसमें कभी भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगा. एक बार आप खुद से इन पॉइंट्स को तभी खुद देख ले, इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए तब आप इनको देखना, तो आपको सारा डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है कोरम. कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स.
कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए सो दैट हम कोई ट्रांजैक्शन कर पाएँ। तो उसके लिए हमें कितने मिनिमम नंबर चाहिए उसको हम कहते हैं क्वोरम। क्वोरम जो है वो 1/10 होना चाहिए और इसमें लोकसभा जो है अगर हम 1/10 निकालेंगे तो लोकसभा में 55 होना चाहिए और राज्यसभा में 25 होना चाहिए। तो ये होता है क्वोरम। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक अगर हमें एक लूडो का गेम खेलना है और लूडो में 4 प्लेयर्स खेलते हैं तो हम अगर एक प्लेयर होगा तो हम लूडो नहीं खेल सकते ना, हमें मिनिमम 2 प्लेयर्स चाहिए तभी हम लूडो खेल सकते हैं। अगर हमारे पास 4 ना भी हो तो अगर हमारे पास मिनिमम 2 प्लेयर्स है तो वी कैन प्ले लूडो। तो वो मिनिमम 2 क्या हुआ, क्वोरम। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमें करना हो बिजनेस रिलेटेड तो उसके लिए जो मिनिमम नंबर चाहिए उसको हम कहते हैं क्वोरम। तो वो मिनिमम नंबर कितना है, 1/10 होता है। तो अगर हम 1/10 निकालेंगे तो लोकसभा के लिए है 55 एंड राज्यसभा के लिए है 25। नेक्स्ट आता है वोटिंग। अगर इम्पीचमेंट हो रहा होगा, अमेंडमेंट हो रहा होगा या फिर रिमूवल हो रहा होगा प्रेसिडेंट का, तो इन सब केसेस में क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश एंड हिंदी। बाकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं, परमिट दे सकते हैं कि हम मदर टंग में भी वहाँ पर वर्क कर सकें। इसके बाद आते हैं डिवाइसेस। तो पार्लियामेंट के पास कुछ डिवाइसेस हैं, तो हम वन बाय वन उनको देखते हैं। पहला आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, एक ऐसा आर्ट जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर्स दिए जाते हैं। इसमें ये फर्स्ट सेशन में होता है हमेशा और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका ओरल आंसर दिया जाता है, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका रिटन आंसर दिया जाता है और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं उनको 10 डेज़ के नोटिस पे दिया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट आता है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर जो है वो प्रोसीजर ऑफ रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है और ये क्वेश्चन आवर के बाद एक छोटा सा सेशन होता है ज़ीरो आवर का। नेक्स्ट आता है मोशंस। तो अगर हमें किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करना है तो हमें मोशंस पास करने होंगे। मोशन जो है हम उस जिस चीज़ पर भी मोशंस होंगे हम उसी पर ही डिस्कशन कर सकते हैं। तो नो डिस्कशन कैन बी टेक प्लेस एक्सेप्ट जहाँ पर मोशंस मेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब कौन कौन से तरह के मोशंस होते हैं अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले आता है क्लोजर मोशन। तो क्लोजर मोशन क्या होता है, जब हमें किसी डिबेट को कट शॉर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोजर मोशन। क्लोज कर देना, बंद कर देना, डिबेट को वहीं बंद कर देना और अब हम क्या करेंगे, वोटिंग स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं क्लोजर मोशन। अब क्लोजर मोशन जो है वो कई तरह के होते हैं, इसमें 4 टाइप्स हैं। तो पहला आता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर का मतलब हम उस पर इनफ डिबेट कर चुके हैं, जितना हमें सफिशिएंट था उतना डिबेट हम कर चुके हैं और अब वो मैटर पे क्या होगा, वोटिंग होगी। तो ये हो गया सिंपल क्लोजर। दूसरा आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब टुकड़ों में उसको ब्रेक डाउन कर देना, किसी लेंथी पार्ट्स को हमें कंपार्टमेंट्स में, टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर वोटिंग की। तो ये था क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसके बाद आता है कैंगरू क्लोजर। कैंगरू क्लोजर में क्या होता है कि हम केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, केवल उन पर डायरेक्ट जंप करते हैं इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस पर और उन्हीं पर डिस्कशन करते हैं और देन विल गो फॉर वोटिंग। डिटेल में हम नहीं जाते। इसके बाद आता है गुलेटिन क्लोजर। गुलेटिन क्लोजर में क्या होता है कि हम डायरेक्टली वोटिंग करते हैं, हम डिस्कस नहीं करते हैं। ये थे 4 टाइप्स क्लोजर मोशन के। अगला मोशन आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है, प्रिविलेज मोशन तब होता है जब किसी मेंबर को ये लगता है कि किसी मिनिस्टर ने प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठाया, प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, ब्रेक डाउन किया, तो तब क्या होगा, प्रिविलेज मोशन होगा। थर्ड आता है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है और ये किस लिए होता है, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई टॉपिक आ गया उसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए होता है। इसमें हमें मिनिमम 50 लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर वो हो जाता है तो क्या होगा, जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट होगी उसको अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी होगी और इफ़ इसका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो फॉल हो जाएगी। जितने भी मोशंस हैं उन सब पर हमें वोटिंग करनी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी रेजोल्यूशन हैं उन सब पर हमें वोटिंग करनी होती है। तो मतलब रेजोल्यूशन में वोटिंग इज़ कंपल्सरी वाइल मोशन में इट इज़ नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिल्स।
बिल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल और तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल। तो इसमें ऑर्डिनरी बिल ही लिखा है बिकॉज़ जो बाकी के 2 हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएँगे, तो हम तीनों ही नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे ताकि हमारी चेन ब्रेकडाउन ना हो। अगर हम ऑर्डिनरी बिल यहाँ पर करेंगे फिर बाकी के 2 उस नेक्स्ट में, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन होगा और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पार्लियामेंट का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे आज हमने पढ़ा इससे रिलेटेड होंगे, और लेट्स सी कि हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी आपको कितना समझ आया और आप कितना उसमें से कर पाते हैं। जितना भी आपका स्कोर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो मैं आपको कल की वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस का फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है तो लेट मी रीड देम। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल? कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? ये पावर किसके पास होती है? फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसके जो भी आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। वी विल नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट इज़ द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज़ इलेक्टेड बाय। कौन इलेक्ट करता है उसे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, elected members of the parliament and all the members of the parliament। आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाएं साथ के साथ। नेक्स्ट इज इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फॉर ऑल द मीटिंग्स। अगर वो सभी मीटिंग्स के लिए एब्सेंट है तो क्या होगा? सर्टेन पीरियड के लिए, तो उनकी सीट जो है वेकेट मानी जाएगी। तो वो कौन सा पीरियड है, कितने डेज का वो पीरियड है जब वो एब्सेंट रहेंगे और उनकी सीट जो है वेकेट मान ली जाएगी? 60 डेज, 30 डेज, 15 डेज और 45 डेज। तो आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाएं। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट द टर्म गुलेटिन इज यूज टू रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गुलेटिन का मतलब क्या होता है? एन एप्रोप्रिएट बिल, कंसोलिडेटेड फंड चार्ज, वोटिंग ऑफ डिमांड और फाइनेंशियल बिल। तो आंसर इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the question asked orally after the question hour in the house called? क्वेश्चन आर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है orally वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? whether they are supplementary question, short notice question, starred question or unstarred question। Next is a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on the dissolution of the Lok Sabha, and a bill pending in the parliament shall lapse by the reason of prorogation of the house। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो ये वाला सेक्शन हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था, तो होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को आ रहा होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is a bill returned by the president for the reconsideration does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड इन 4 स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ये जब आपको ऐसे वाले ऑप्शंस मिलते हैं तो आप उसमें एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस ईयर ऐसे वाले क्वेश्चंस देखने को कम मिले, तो आप कोशिश करें कि ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ऐसे वाले क्वेश्चंस आप थोड़े से कम भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इस बार थोड़ा कम था। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को ही ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको सभी क्वेश्चन ऐसे दिखे, बिकॉज यूपीएससी इज़ अनप्रडिक्टेबल। बट आप कोशिश करें कि आप ओनली वाले क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। हाउ मच ऑफ द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कोरम कितना है? वेदर इट्स 1/2 और 1/3 ऑफ 2/3 और 1/10। तो ये थे हमारे आई गेस 8 to 9 क्वेश्चंस वी हैव डन, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये उन्हीं नोट्स में से जो कि हमने आज कवर किए हैं। केवल इतनी शॉर्ट वीडियो में से आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिले हैं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर PYQs। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये नोट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये वीडियोस आपको काफ़ी शॉर्ट मिल रही होंगी। काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि इतने शॉर्ट में कैसे सब कुछ कंप्लीट हो सकता है, बट वी हैव मेड शॉर्ट नोट्स ना। हम पूरा चैप्टर नहीं रीड कर रहे हैं, हम केवल शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा यही होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर पाते हैं। सो यही इनका बेनिफिट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको इनकी इंपॉर्टेंस दिख ही रही होगी इन क्वेश्चंस को देखकर। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो PYQ हैं, तो PYQ में से अगर हमारे इतने सारे क्वेश्चंस केवल एक इतनी सी वीडियो में से आ रहे हैं, अगर आप पूरी बुक इनके थ्रू कवर करेंगे तो आपका काफ़ी सारे सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा। आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इस नोट्स को रेफ़र करने से पहले एक बार आप खुद से रीड चैप्टर ज़रूर करें, उतना तो आपको करना चाहिए।
एंड इसके बाद आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार आप खुद से रीड कीजिए, देन आप इस नोट्स को रेफ़र कीजिए, 100% आपका कुछ भी लीव नहीं होगा। सो दिस वॉज इट। इसके बाद एक पार्ट और आएगा एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर पार्लियामेंट, और ये हमने काफ़ी डेप्थ में किया है बिकॉज इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।